तो स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो चैनल पे। तो आज मैंने पहली बार फेसबुक करके क्लास अटेंड कर रहा हूँ। तो ये आपको पता होगा, ये मेरे लास्ट टेबल फेसबुक है। तो वेलकम टू आवर रियलिटी वर्ल्ड। रियलिटी वर्ल्ड में हम कैसे दिख रहे तो आप अब देख ही होंगे, लेकिन मेरा बैकग्राउंड काफी खराब है, लेकिन क्या कह सकता हूँ। तो फिलहाल हम इंस्टेंट में ध्यान देते हुए अगर हम मान के चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो फायदा ही होगा। तो यहाँ पे कौन सी चीज है कि आप देखो, राइट टू एजुकेशन के थ्रू हम जो क्लास लेने वाले हैं बच्चे के कौन सी बच्चे के अंदर, वो बच्चा जो पढ़ने में उसको चाहिए था अधिकार लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है, उसको राइट हमको दिलवाना पड़ेगा। कैसे दिलवा, देखो हम एक ड्राइंग के जरिए से आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे इस क्लास को। तो यहाँ पे पहली सबसे जरूरी बात है कि अगर तुमने कुछ चीज को मान के चल रहे हो तो एक टाइप का चीज आपको बता दो कि ये क्या हो सकता है। ओके, यहाँ पे एक बात है कि क्लास जो रहता है वो क्लास अपने मर्जी में हम नहीं करते। क्लास कुछ कारण रीजन होने की वजह से हम करते हैं। बिल्कुल वही तरीके से, बिल्कुल वही तरीके से हम क्या करते हैं कि बच्चा लोग जब पढ़ने के लिए जाते हैं अपने स्कूल, अपने एजुकेशन फील्ड के अंदर जो आगे जब अलर्ट होते हैं, उतरते हैं, तब तो उनको टॉक्सिकल बिहेवियर टाइप का नाम का एक चीज दिखाई देता है कि अगर तुमने कल एग्जाम में 90% मार्क लाया, तुम्हारा दोस्त ने अगर गलती से कौन सी चीज होने के कारण, कौन सी कॉज रहने के कारण उसके बाद वो 50% मार्क लाया है, तो यहाँ पे कौन कहेगा कि तुम्हारा दोस्त या फिर वो कहेगा। यहाँ पे दो टाइप का चीज मतलब रहता है, उनका मतलब मीनिंग पर को समझते हुए हम चलेंगे आज। ओके, यहाँ पे क्या होगा, देखो राइट, यहाँ पे लिखता हूं, देखो राइट टू एजुकेशन। आज शिक्षा व्यवस्था के अंदर बच्चा लोग जब शिक्षा व्यवस्था के अंदर कुछ करने वाले थे तो कुछ कर नहीं पा रहे। क्यों कर नहीं पा रहे, उनको राइट दिलवाना पड़ेगा। क्यों, देखो यहाँ पे अगर तुम पढ़ रहे हो और कुछ कौन सी एक डिफरेंट फील्ड का वाला पार्ट तुम पढ़ रहे हो और कोई अगर पढ़ रहा है और अलग, तो तुम्हारा अगर दोस्त पढ़ रहा है, तुम्हारा वो भी पढ़ रहा है डिफरेंट वाला फील्ड का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा फील्ड अलग है और पढ़ाई का तरीका करना भी अलग है। तो यहाँ पे कौन सी चीज हमको दिखा देता है कि टर्म मतलब प्रॉब्लम पता होगा, सभी दिमाग के अंदर टर्म पैदा होते हैं। वो टर्म क्या, देखो टर्म क्यों हम क्या है, देखो टर्म जो हम क्वेश्चन बोला जाता था, अभी टर्म बोला जा रहा है। तो उसके अंदर मैं एक किताब लिख रहा हूँ, अगर वो मैंने एक टाइप का साइंस वाला किताब लिख रहा हूँ, तुमको पता ही होगा कि दिमाग हर फील्ड में काम नहीं करता, जब जरूरत हो तब काम करता है। जैसे कुछ अगर अपने यहाँ पर अगर कुछ दोस्त आ जाए तो सबको छोड़ के हम पहले खुद को बचाते हैं। बिल्कुल वही तरीके से राइट टू एजुकेशन के थ्रू कुछ स्टूडेंट ऐसे कुछ स्टूडेंट रहते हैं कि क्या टॉक्सिकल बिहेवियर करते हुए क्या एक अच्छे खासे वाले स्टूडेंट को क्या नीचे गिरा देते हैं, जिसकी वजह से वो उनके द्वारा शिकार होके वो आगे चले जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सी चीज एक टाइप का चीज होगा, वो क्या होता है कि देखो मैंने एक टाइप का यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, तो देखो समझो एक इंस्टेंट के जरिए से ये सर्कल मैंने जो प्रेजेंट किया है, यहाँ पे आपको तीनों सर्कल के अंदर एक टाइप का सर्कल ओवल टाइप का दिख रहा होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे कौन सी चीज है, यहाँ पे एक चीज रहता है कि देखो यहाँ पे आर्ट्स वाला फील्ड तो है यहाँ पे, ओके साइंस होता है, कॉम रहता है और टेक भी रहता है। टेक मेरा मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखता हूँ, आर्ट्स को छोड़ के बाकी सारे रेस्ट ऑफ ये सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपको पहले समझाना पड़ेगा कि राइट टू एजुकेशन थ्रू ऐसे कुछ क्या गलत टर्म हो रहा है, क्या डिमेरिट रहता है राइट टू एजुकेशन, जिस वजह से राइट टू एजुकेशन थोड़ी सी नीचे गिर के आए। कौन सी चीज वो है, वो चीज है क्या, देखो हम तो पढ़ रहे एक फील्ड का पार्ट, अगर हमारा फील्ड डिफरेंट है तो हम पढ़ाई करेंगे अलग ही तरीके से। हमको जो वो फील्ड में जो किताब दिया जाएगा वो उसको हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे कौन सी चीज रहता है कि आर्ट्स और साइंस, कॉमर्स और टेक स्टूडेंट है, यहाँ पर 4 टाइप का स्टूडेंट एक फील्ड में अगर पार्ट पढ़े तो कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा, राइट टू एजुकेशन के थ्रू में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी हमको दिला नहीं जा सकता। हमने इस चीज को जब लिख चुका हूं कि यहाँ पे हम स्कूल के वक्त टेक को छोड़ के, टेक जो होता है, टेक क्या एक हायर स्टैंडर्ड वाला पार्ट है, हायर नहीं कह सकते, टॉप लेवल वाला पार्ट है, स्टडी रहता है टेक्नोलॉजी, प्रयुक्ति विद्या, जिसमें प्रयुक्ति विद्या यहाँ पे जो आर्ट्स रहता है, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस, ये तीनों टाइप का फील्ड वाला स्ट्रक्चर का जो पार्ट है, ये पार्ट क्या करता है, ये स्टूडेंट अलग अलग फील्ड वाला स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। लेकिन क्या होता है कि
उनके अंदर ऐसे कुछ चीजें आते हैं। अगर गलती से भी साइंस स्टूडेंट वाला अपने टर्म में अपने इक्वेशन को अगर 8 स्टूडेंट को पूछ लिया तो 8वें स्टूडेंट क्या जवाब देगा? देखो हम एक स्पेसिमेन एक नमूना के हिसाब से हम लेंगे कि क्या हो सकता है ये। ओके, आर्ट्स क्या करता है? देखो आर्ट्स है मनी स्टूडेंट। ओके, ये मनी से आर्ट्स स्टूडेंट, राघव है साइंस स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे कॉमर्स स्टूडेंट है नीरव। ओके, टेक्नोलॉजी स्टूडेंट क्या होगा? देखो मेरा व्हाइट बोर्ड पे अगर तुम कुछ समझ गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जो समझा रहे हैं उसको ध्यान दो। फिलहाल मेरे लिखावट के अंदर ना ध्यान देकर मेरे इंस्ट्रक्ट किया गया चीज के ऊपर ध्यान दो। मैं जो बातचीत अभी कर रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो, कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे, जो भी होगा अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखो कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट जो चार्टर स्टूडेंट रहते हैं वो फील्ड कैसे, उनका फील्ड देखो। पहले दिमाग को शांत करना सीखो। तो अगर दिमाग अगर व्हेन आवर माइंड इन पीसफुल मोड, अगर हमारा माइंड अगर पूरे शांत और सबसे धीर में अगर रह जाए तो क्या कह सकते हैं, क्या कि दिमाग हर चीज के ऊपर काम करने लगता है। तुम को सोचो या ना सोचो, जैसे आपको पता होगा मैंने एग्जाम आ रहा है, एग्जाम के अंदर मैं एक टाइप का स्टडी क्लास ले चुका हूँ, लेकिन क्या कोई दिख नहीं रहा, तो इसलिए क्या मैं क्या कर रहा, तो मैं एक टाइप का चीज कर लेता हूँ। वो क्या होता है कि मैं एक टाइप का कि ये जो कीफोर रिएक्शन के बारे में आपको पढ़ा दिया था आपने पिछले क्लास में, वहां पे आपको समझाया था, इंस्ट्रक्ट किया था कि कीफोर रिएक्शन कैसे एग्जैक्टली वर्क करता है, और वर्क करता है तो ऐसे कुछ करके या ऐसे कुछ। तो यहाँ पे दो टाइप का मतलबकारी का मीनिंग रहता है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या रहता है? मीनिंग रहता है कि आप अगर तुम देखो ये डॉट पे एक एम की तरह रहता है, लेकिन ये एस की तरह क्या रहेगी एम। अब आपको समझो ये माइंड है, माइंड को हम एम से ले सकते हैं, एक एम अल्फाबेटिक पोर्शन के जरिए से हम एक इसको माइंड कह सकते हैं, लेकिन ये हमारा क्या दिमाग का इनपुट ब्लॉक है। हम अगर इनपुट ब्लॉक को अगर ऐसे कुछ घुसाएंगे तो दिमाग काम करने लगता है। ये मटेरियल जो होता है ये है एक टाइप का स्टोरी एलिमेंट, क्या बोलता है स्टोरी एलिमेंट, और हमारा दिमाग है ये हमारा दिमाग का। अगर कुछ पार्ट अगर अच्छी तरीके से रह गया, अगर फिट हो गया तुमको जानोगे, फिट हो गया तो आईक्यू तुम्हारा अच्छा है। अगर तुम्हारा क्या थोड़ी सी भी ढीला हो तुम खुद ही बता सकते हो कि अगर ऐसे कुछ रह रहा है, ऐसे कुछ निकल रहा है, तो आपको पता हो तुम्हारा आईक्यू काफी कमजोर है। तुम पार्ट पढ़ रहे हो लेकिन 4 दिन के बाद तुम भूल जाते हो बार बार, क्या होता है ऐसे कुछ होता है कि टॉक्सिकल बिहेवियर कैन नॉट डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर मोड ऑफ एजुकेशन। ओके, टॉक्सिकल बिहेवियर इज द वेरी बैड थिंग्स ऑफ द एजुकेशन फील्ड, एजुकेशन ब्रांच के अंदर, शिक्षा व्यवस्था के अंदर ये टॉक्सिकल चीज जो होता है सबसे जहरीला बात की टक्कर जहरीला ये समझ एक घमंडी सा और अबनॉर्मल बिहेवियर जिसे कहते हैं काफी खराब बातचीत करना, सबसे खराब, इतना खराब कि आपको पूछो मत कि क्या हो सकता है। यहाँ पे आर्ट्स मनी स्टूडेंट, जब राघव ने आर्ट्स स्टूडेंट को पूछा यहाँ पे टॉक्सिकल बिहेवियर किसके अंदर सृष्टि हुआ, यहाँ पे आर्ट और साइंस, यहाँ पे दोनों चीज फील्ड वाले स्टूडेंट बच्चे के अंदर ये सृष्टि हुआ, ये क्रिएट हुआ। क्यों क्रिएट हुआ? यहाँ पे मनीष और राघव ने कुछ तो गलत कर नहीं पा रहे, गलत करके जा रहे, क्या कौन सी गलत कर रही है? यहाँ पे साइंस स्टूडेंट तो कुछ गलत कर नहीं रहा है, यहाँ पे आर्ट्स स्टूडेंट कुछ गलत कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई दोष हम फर्स्ट कुछ नहीं डाल सकते। तो साइंस साइंस स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, अचानक ऐसे कुछ कारण होने की वजह से पूछ रहा है, तो कारण होने के कारण ही वो पूछ रहा है। ओके, तो मनीष ने क्या कहा कि राघव का सवाल दिए हुए जवाब को मनीष ने क्या की, ओके मैं भाई मैं बोल देता हूँ। अगर वो ये बोल नहीं पा रहे, अगर आर्ट फील्ड वाला मैं तो आपका पढ़े हुए चीज को हम बोल नहीं सकते, क्योंकि मैं एक आर्ट फील्ड हूँ, मैं जो स्ट्रक्चर फील्ड का पार्ट पढ़ रहा हूँ मुझे वही सवाल पूछो, मैं शायद उसको बता सकता हूँ। शायद यहाँ पे शायद लग गया, क्योंकि उसको भी मालूम नहीं होगा कि वो क्या पूछने वाला है, तो शायद मैं जवाब दे पाऊंगा इसलिए। ओके, तो साइंस स्टूडेंट जो रहता है राघव क्या कहा कि ओके चलो भाई तुमको छोड़ दो, तो साइंस आर्ट्स स्टूडेंट ऐसे कोई अगर तुम सवाल आपस में पूछते हो आर्ट्स और साइंस और आर्ट्स स्टूडेंट फील्ड वाले ऐसे कुछ साइंस स्टूडेंट अब फिलहाल साइंस के बारे में बात करेगा, साइंस के बारे में कुछ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट रहता है ना वो क्या करेगा कि ये क्या करेगा कि जो मनीष राघव को अपने आर्ट्स वाला पार्ट पढ़ दिया, तो कोई नहीं बता सकता क्योंकि
फील्ड अलग है और पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चा लोग अलग अलग तरीके से, और तो कैसे कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ कैसे करें। तो यहाँ पे कौन सी राइट हमको चाहिए, हमको ये अधिकार चाहिए कि हम एक फील्ड में रहते ही सब टाइप का फील्ड को पार्ट को स्टडी अध्ययन कर सके, स्टडी कर सके। इसी वजह से एजुकेशन सिस्टम थोड़ी सी नीचे अगर तुमको थोड़ी सी अगर फ्री टाइम वक्त हो तो कभी कभी अलग किताब को खोल के देखना, क्योंकि हम जो पढ़ रहे वो एक टाइप का पाठ ही कह सकते हैं और कुछ भी नहीं, ये सब ज्ञान एक टाइप का नॉलेज फेयर। ओके, और हम सब फील्ड को अगर एक इनपुट में अगर कर दिया तो एक टाइप का नॉलेज फेयर बन जाता है। ये नॉलेज फेयर क्या करता है, ये नॉलेज फेयर एक टाइप का चीज को डिफाइन करते हैं। वो चीज क्या होता है, वो चीज होता है हमारा एजुकेशन, शिक्षा जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे कॉमर्स और टेक्नोलॉजी स्टूडेंट के नीरव और सतीश ये दोनों टाइप का स्टूडेंट है। वैसे ही उनका जैसे था, उनका थोड़ी चेंजेबल था, इसलिए कि हम इसको कह नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पे ऐसे कुछ हो रहा है कि स्टूडेंट पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि फील्ड अलग अलग है। अब पढ़ाई करने का किताब भी, हालांकि जब फील्ड अलग अलग है तो पढ़ाई करने का किताब भी अलग अलग होगा, जिस वजह से पढ़ाई कर रहे हैं सब डिफरेंट टाइप का किताब। लेकिन पूछने वाला सवाल ये है कि अगर साइंस स्टूडेंट, अगर आप गलती से आर्ट्स स्टूडेंट को कोई साइंस टाइप का चैप्टर पूछ लिया तो आर्ट्स स्टूडेंट जवाब नहीं दे सकता। वैसे बिल्कुल वही तरीके से अगर आर्ट्स स्टूडेंट अगर साइंस को कुछ गलती से आर्ट्स वाला चैप्टर पूछ लिया तो वो भी दे नहीं सकता जवाब। तो ऐसे यहाँ पे कुछ ब्लॉक रहता है कि हमको सब टाइप का फील्ड पार्ट स्टडी करना होगा। तुम अगर एक टाइप का साइंस स्टूडेंट तुम चाहो तो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिशियन टाइप का पार्ट पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम 10th में फिजिक्स में पढ़ के आए, फिजिक्स में वही इलेक्ट्रिकल चैप्टर है, हमको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट करना है। जैसे हम स्पोकन इंग्लिश में क्या करते हैं, पहली बात है स्पोकन इंग्लिश में अगर कोई अच्छी तरीके से टेंस पढ़ चुका है, एक टाइप का बात बता दो, वो क्या अपने टेंस को क्या मॉडिफाई करके, टेंस के हर एलिमेंट वाला जो हर ग्रामेटिकल एलिमेंट को वो मॉडिफाई करके क्या बता दे सकता है कि क्या टेंस का नाम क्या, टेंस कितने प्रकार होता है, टेंस क्या होता है, टेंस कब कौन से समय में यूज कर दिया जाता है, ऐसे ही कुछ। ओके, ये तो ऐसे कुछ रहता है टेंस। ट्रांसलेशन बुक पढ़ने का कोई फायदा नहीं अगर तुम डायरेक्टली स्पोकन इंग्लिश चाहते हो। तो एक टाइप का चीज है वो क्या है कि आप और तुम्हारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर तो होगा जिसको हम कहते हैं वाक्यों में एक टाइप का संरचना को क्या गठन करना, बिल्ड करना, संरचना गठन करना, वो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर वहां पे देखो। जैसे कि यहाँ पे सीता ने आम खाई यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे वो सीता, हालांकि वो एक टाइप का लड़की है तो वो आम खाएगा। ओके, तो यहाँ पे सीता ईटिंग फ्रूट्स, तो ऐसे कुछ। तो यहाँ पे कौन सी चीज आपको साफ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और क्या, ऑब्जेक्ट और वर्ब अपने प्लेस रिप्लेसमेंट हो जाते हैं। क्या पे, यहाँ पे इंग्लिश में बिल्कुल वही तरीके से रहते हैं अपने फील्ड एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक, उनको अपने लेवल को छोड़ के नहीं जा सकते, अपने बॉक्स को छोड़ के। लेकिन हिंदी में और ओडिया लैंग्वेज में यहाँ पे कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है। क्या अचानक वर्ब और ऑब्जेक्ट अपने जगह बदल ली ऐसे कुछ, बिल्कुल वही तरीके से ये ऐसा कुछ छोड़ता रहता है। ओके, हमको कभी कभी ना फ्री टाइम में हम अगर एक आर्ट्स स्टूडेंट हो या स्टूडेंट हो, क्या अलग टाइप का फील्ड का पार्ट पढ़ना होगा, देखना होगा, कोशिश करना, ट्राई करो। कोई ट्राई में हमारा क्या मेहनत का फल ऐसे खराब नहीं जाता। तुम चाहो तो मेहनत करके क्या आगे कुछ चीज कर सकते हो। ओके, तो एक सबसे बड़ी एक बड़ा ध्यान रखे, काम करो जो वाल एक्सक्यूट करना होगा, जिसके ऊपर आपको वाल एक्सक्यूट करने का क्षमता पावर रहता है उसके अंदर करो, जिसको हमको कंफर्टेबल लगता है वही बात बोलो। ऐसे कुछ रीजन, ये रीजन इसको आई थिंक सो नहीं कह सकते, ये सबसे बड़ी इंपोर्टेंट वाला स्टडी हमको कर दिया है। तो मनीष और राघव ने जो भी चीज आपको बता दिया था क्या कि स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी तरीके से, अलग फील्ड क्यों ना हो, लेकिन क्या अगर गलती से भी अगर साइंस स्टूडेंट वाला साइंस वाला चैप्टर से लेकर आर्ट्स स्टूडेंट तो कुछ भी नहीं सकता ऐसे कुछ। तो हमको हालांकि हम अगर एक फील्ड में है तो कभी कभी हमें लाइफ मैनेजमेंट में क्या काफी सारे फील्ड को लाके पढ़ना होगा। ओके, एक फील्ड में पढ़ के काम नहीं बनता, सब टाइप का किताब खरीद के पढ़ो। अगर किताब नहीं है तो एक टाइप का काम करो, इंटरनेट में पढ़ो। तो यहाँ पे डिवाइस है
चीज है कोसकुन। एक टाइप का बात आपको बता दूं, लेकिन प्राचीन युग में, एंशिएंट युग में कुछ भी नहीं था, लेकिन कैसे पढ़ाई क्या दिया करते थे कब, जो जब प्राचीन का जो लोग बच्चा लोग थे जो वो कैसे पढ़ रहे थे। एक कुछ टर्म लेता है यहाँ हमारा। ओके, सबसे बड़ी बात है कि आप इस चीज को तो अगर आप जान लिए, और भी कुछ डाउट हो तो पार्ट 2 में आप मुझे पूछना, पार्ट 2 में फिर से मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ से मेरा पहला क्लास शुरू, फिर सिविल वाला क्लास ये रहा मेरा अच्छा क्लास रहा। तो यहाँ पे हमको राइट चाहिए सब किताब का पढ़ क्योंकि हमको ऐसे कुछ होता है कि कुछ अगर अनजान में गलती हो जाए तो वो हमको वही वाला सवाल फिर से पूछ सकता है। इसलिए कि हमको पहले से ही प्रिपरेशन होना पड़ेगा उस सवाल का जवाब देने के लिए, ठीक है। 8 और 25 वाला कुछ ऐसे कुछ काम क्या करते थे कि आपने वो भी जो भी कुछ कर रहा था वो एक टाइप का चीज भी होता वो, लेकिन हो रहा है ना, अगर हो नहीं रहा तो हमको कुछ करना होगा, जारी रखना होगा कि क्या करने पा रहा है, और वो कर चुका है तो क्या कर नहीं पा रहे। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट शुरू होते हैं। प्लस पॉइंट में हमको पहले एम और जिसे बताया था इसको स्टडी एलिमेंट, दिमाग और पढ़ाई का जो उपादान, कब जब हम पढ़ते हैं एक का चैप्टर, वो ऐसे कुछ अगर ट्रांसफर होकर हमारा आता है दिमाग के अंदर, जब हम दिमाग का पूरी तरीके से उसको कवर कर लेता है तब क्या करते हैं, तब जाके क्या हमारा दिमाग अच्छी तरीके से काम करने लगता है। ओके, तो तब तक के लिए क्लास प्लस इतना ही रहता हूं।